Welcome, dear students. Hope you are all fine. In the previous lecture, we discussed one of the important goals of planning, that is increase in GDP. ठीक, तो हमने डिटेल में GDP डिस्कस किया, जो कि पहला इम्पॉर्टेंट गोल या ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग। ठीक, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ प्लानिंग है, दैट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। इट्स ए लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 year प्लान इन इंडिया। फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, पहले आपको मालूम होना है। It refers to a situation when all the people in the working age group, यानी वो लोग जो काम करने की एबिलिटी रखते हैं और काम करना चाहते हैं at the prevailing wage, are actually engaged in some gainful employment. That is all those employed, हम किसे कहेंगे एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन, ऐसे हालात को हम कहते हैं when all those who are willing and able to work, who are able and willing to work, get work at the existing wage. देखिए, एग्जिस्टिंग वेज पे कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, वो अनएम्प्लॉयड होते, लेकिन इस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ और होता है, दैट्स वॉलंटरी, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं जहां ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब दे मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग एंड गेट रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं those who are able to work and are willing to work must get work। जो विलिंग है काम करने की और एबल है काम करने, दे मस्ट गेट वर्क, इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, it implies the process of economic growth in the economy is not hijacked by the richer sections of society। यही फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। इंस्टेड देयर मस्ट बी a high rate of participation by the masses in the process of economic growth। हर एक इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसमें एबिलिटी है, जिसमें हुनर है और जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अगर हमारे पास दो मुल्क हैं, they may achieve the same rate of economic growth in terms of increase in their per capita income over time, but one country may be unemployed while in other country unemployment may be negligible। है ना, दो कंट्रीज हमारे पास ए और बी है, दोनों ग्रोथ ग्रो हो रहे हैं, दोनों में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंट्री ए में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दूसरे में नेग्लिजिबल है। श्योरली ऐसी सूरत में इन कंट्री ए देयर विल बी वाइड सेपरेट डिसकंटेंट एमंग द मैसेज, क्योंकि यहां अनएम्प्लॉयमेंट है। नो डाउट इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बरक्स यहां डिसकंटेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। और इसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। और जो ये जॉबलेस ग्रोथ होती है, इट्स मीनिंगलेस ग्रोथ। ये मीनिंगलेस होती है, पर्टिकुलरली इन ए कंट्री इनकाउंटरिंग ए सीरियस चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जिन ममालिक को पॉवर्टी का सामना हो, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना हो, वहां ये जॉबलेस ग्रोथ मीनिंगलेस होती है। और ये जॉबलेस ग्रोथ और वाइड सेपरेट डिसकंटेंट कंटेंटमेंट की वजह से ये सेल्फ प्रोपेलिंग डेस्परेशन होती है। ठीक है ना,
क्योंकि ये डेस्परेशन मल्टीपल होती है ऑन इट्स ओन, और इससे बहुत सारे सोशल इवल्स पैदा होते हैं, सोशल अनरेस्ट हो जाता है, और फिर इस सोशल अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, हमारे एफर्ट्स मुश्किल होते हैं। सोशल अनरेस्ट कैन हिट आवर एफर्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रोथ नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभार इस अनरेस्ट से क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट डिस्ट्रॉइंग ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी, और इनडायरेक्टली थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। पैसा ग्रोथ पे खर्च होना चाहिए था, लेकिन ये किस पे होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होता है। नतीजा ये निकलता है कि अगेन देयर इज डिसकंटेंट अमंग द मैसेस, फिर अनरेस्ट पैदा होता है। तो इसलिए जो फुल एम्प्लॉयमेंट है एज ए कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इज एन इम्पॉर्टेंट एज इकॉनमिक ग्रोथ इटसेल्फ। जितनी इकॉनमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं होता है बाय नो मीन्स शुड बी कंसिडर्ड एज ए सिचुएशन ऑफ नो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है, किसी भी इकॉनमी में वहां से एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which is the minimum rate of unemployment caused by structural change. ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से होती है इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय एंड लार्ज रेफर टू चेंजेस रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन सिस्टम। जब हम नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होता है उनको टाइम लगता है एडजस्ट होना नए सिस्टम में, वो ट्रेनिंग लेना, वो हुनर लेना। Because of these changes, people tend to remain unemployed for some time till they adopt themselves to these changes. Right? ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, is consistent with the situation of full employment. It is consistent with the situation of full employment. ठीक है ना? तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं how important this goal of full employment is of 5 ईयर प्लानिंग इज। जैसे मैंने आपसे कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट एज ए कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इज एज इंपॉर्टेंट एज इकॉनमिक ग्रोथ इटसेल्फ। जितनी इकॉनमिक ग्रोथ अहम है, इतना ही फुल एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है एक इकॉनमी के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वी आर टू डिस्कस देम इन द कमिंग डेज। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। तो यहाँ एज वी आर डिस्कसिंग स्टडिंग इट एज ए गोल ऑफ प्लानिंग। ठीक, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट गोल ऑफ प्लानिंग था। आने वाले दिनों में वी विल डिस्कस अदर गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।